गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपके लिए मैं एक बहुत ही प्यारी सी कंफ्यूजन लेकर के आया हूँ, जो कि मोस्टली हमारे एकेडमिक स्कॉलर्स के एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि भला इसमें हम क्रिया की कौन सी अवस्था लगाएं, क्रिया का कौन सा स्वरूप आएगा। तो मैंने आपके सामने 3 सवाल दिए हैं, इनको बड़े गौर से देखिएगा और क्रिया की सही फॉर्म भरने की कोशिश करिएगा। टेक योर टाइम प्लीज। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से इनको फिल कर लिया होगा। अब मेरे साथ चलिएगा, क्या सही है क्या गलत है, तमाम इन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस ऐसे सेंटेंसेस जब भी हमको मिलते हैं तो हम अंदाज नहीं लगा पाते हैं कि भला इसमें क्रिया की कौन सी अवस्था आएगी। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि इसमें कुछ एक चीज दी हुई है जो कि दिया हुआ है। देखिएगा, अगर आपको किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में लिखा मिल जाए वाई और वाई के साथ में जुड़ा हो कोई टाइम वर्ड, क्या जुड़ा हो, कोई टाइम वर्ड दिया हो, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे वाक्यों में क्रिया की सही फॉर्म कैसे भरेंगे। आइए हमारे साथ चलिएगा। वाई एक ऐसा प्रपोजिशन होता है जब इसको हम टाइम वर्ड के साथ में कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं के साथ में जाकर के, तो ये ऐसा प्रपोजिशन होता है, यानी कि वाई एक ऐसा प्रपोजिशन होता है जो हमेशा बताने की कोशिश करता है कंप्लीटनेस ऑफ टाइम। क्या बताने की कोशिश करता है? कंप्लीटनेस ऑफ टाइम, यानी कि क्रिया की या समय की पूरी भरपाई होने के लिए बताता है, यानी कि वो काम समय कैसा होता है, कंप्लीट हो जाता है, यानी कि खत्म होने की अवस्था को बताता है। जब कंप्लीटनेस ऑफ टाइम, या फिर कह सकते हैं एक्शन, एक्शन से मतलब है मेरा वर्ब, एक्शन से मतलब है मेरा वर्ब, कुछ भी कह सकते हैं आप, एक्शन भी कह सकते हैं, वर्ब भी कह सकते हैं। तो ये जो वाई है, कंप्लीटनेस ऑफ टाइम, एक्शन, वर्ब, इन तमाम सारी चीजों को इंडिकेट करने की कोशिश करता है। अब जब कहीं कंप्लीटनेस ऑफ टाइम की बात आती है या कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन की बात आती है, क्रिया के पूरे होने की बात आती है, तो वहां पर हमेशा टेंस होता है हमारा परफेक्ट। कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब वो टेंस आपका हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट, वो टेंस हो सकता है पास्ट परफेक्ट, वो टेंस हो सकता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। और जब परफेक्ट टेंस आ जाएगा तो इसके साथ में हम हमेशा किसकी, क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेके चलते हैं। ऐसी कंडीशन में आइएगा हम अपने लॉजिक्स लगाते हैं। तो चलिएगा, बाय नाउ, नाउ एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमेशा प्रेजेंट टेंस को शो करती है। किसको करती है? प्रेजेंट टेंस को शो करती है। नाउ के आ जाने से प्रेजेंट टेंस का हमको पता चल जाता है, आकलन हो जाता है कि नाउ के आ जाने से इस सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट में 4 भाग होते हैं, अब 4 भागों में कौन सा है ये हमको पता नहीं होता है। इसी के लिए आपको एक बहुत ही प्यारी सी कंफ्यूजन देने के लिए एक प्रपोजिशन जुड़ा है, वो क्या है? बाई। तो आ जाइए, बाई का काम क्या है? कंप्लीटनेस ऑफ टाइम, एक्शन या वर्ब। जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पर टेंस कौन सा होगा तुम्हारा? परफेक्ट टेंस होगा। जब परफेक्ट होगा तो क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। आ जाइएगा, नाउ के आ जाने से क्या हो गया? प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गया, आगे जो का बाई लगा तो परफेक्ट हो गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कहानी को लेके चल रहा है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कहानी को लेके चल रहा है तो हमारा सही क्रिया का रूप किस प्रकार से होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में सही क्रिया 2 होती है, एक हैज एक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लेकर चलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लेकर के चलते हैं। तो ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसकी कोई क्रिया क्या होनी चाहिए? हैज। वर्ब की आगे लिखा है परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन। इस प्रकार से जो मैंने देखा, जो परिवर्तन हुआ बाई नाउ के आ जाने की वजह से ये परिवर्तन हुआ, यानी कि क्रिया में भी परिवर्तन हुआ, क्रिया के साथ में सही क्रिया का भी यूसेज किया गया। जो हमने करेक्शन किया वो हमने अंडरलाइन कर दिया। आगे की कहानी एज इट इज लिखेंगे, जैसा कि लिखा हुआ है ऑलरेडी, अ लेटर बाय नाउ। नेक्स्ट भी है, श्रेया इनवाइट हिम बाय यस्टरडे। जैसे मैंने यस्टरडे को देखा मुझे पता चल गया यस्टरडे का यूसेज हमेशा पास्ट टेंस में होता है। अब जब पास्ट टेंस में होता है तो मुझे ये तो पता चल गया कि इसमें पास्ट टेंस है,
लेकिन पास्ट टेंस में 4 भाग है, उनमें से कौन सा है ये अभी डेफिनेट मुझे पता नहीं है। इसका पता करने के लिए आइएगा एकदम आगे, प्रीपोजिशन क्या दिया हुआ है बाई, क्योंकि बाई क्या शो करता है कंप्लीटनेस ऑफ टाइम एक्शन वर्ब। जब कंप्लीट कोई काम हो जाता है तो वहां पर आपका टेंस कौन सा होता है परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट टेंस होगा तो वो हमारा या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट होगा या फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो यस्टरडे आ जाने से पास्ट हो गया तो पास्ट बाई हमेशा परफेक्ट को बताएगा, यानी पास्ट परफेक्ट हो गया। तो आ जाओ पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग को लगाएंगे। देखते हैं श्रेया, श्रेया के अकॉर्डिंग सक्रिया हेड, क्योंकि पास्ट की एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम हेड है। जब हेड आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इनवाइटेड हिम बाय यस्टरडे, बाय यस्टरडे। इस प्रकार से मैंने देखा जो मैंने परिवर्तन किया है वो इतना किया है हेड से लेकर के इनवाइटेड तक। हमको जिसकी जरूरत है, एग्जामिनर हमसे जो चीज पूछता है उसको हमको, जो एकेडमिक ईयर के बच्चे होते हैं, एकेडमिक स्कॉलर होते हैं, उनको तो लिखना पड़ता है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं उन्हें हमको टिक टॉक करना होगा। वो टिक टॉक नहीं केवल टिक करना होगा, टिक करने से मतलब हमको राउंड फिगर करना होगा। नेक्स्ट, मिलन कंप्लीट हिज चैप्टर बाय नाउ। अब जैसे देखा टुमारो, टुमारो का यूसेज हमें पता है फ्यूचर टेंस में होता है, लेकिन फ्यूचर में भी 4 है, कौन से पता नहीं। आगे आ जाओ, देखा बाई, बाई हमेशा क्या शो करता है कंप्लीटनेस ऑफ टाइम और एक्शन होगा, वहां पर टेंस कौन सा होगा परफेक्ट। इसका मतलब इसमें फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। मिलन, मिलन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस की सक्रिया क्या होती है बताना जरा, सेल और विल है ना, लेकिन यहाँ पर कौन सा टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट की सक्रिया क्या होगी, सेल है, विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेल है का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा यानी आई भी होगा, और थर्ड पर्सन का होगा या सेकंड पर्सन का होगा तो क्या यूसेज करेंगे हम, ऐसी कंडीशन में हम लेकर चलते हैं विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आ जाइएगा, मिलन के अकॉर्डिंग सक्रिया क्या होनी चाहिए, विल हैव, मिलन विल हैव, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। ये कंप्लीटेड कहां से आ गया, देखा जैसे बाई, इसके अकॉर्डिंग कंप्लीटेड हो गया। तो हमने बाकी में जो परिवर्तन किया है वो इतना है, जो हमको एग्जाम में पूछ रहा है वो ये चीज है, कंप्लीटेड हिज चैप्टर बाय टुमारो। तो मेरे साथियों, आई होप इस कहानी को आप समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से कुछ हमको बहुत सारी कंफ्यूजन्स दी जाती हैं जिनमें हम आकर के उलझ जाते हैं, हम सही डिसीजन नहीं पाते हैं कि हमको यहाँ पर क्रिया की कौन सी अवस्था भरनी है। तो तमाम ऐसी ढेर सारी हमारे सामने कंफ्यूजन्स होती हैं, ढेर सारे ऐसे हमारे टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं, जिनको हम कैसे दूर करें। इन तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम आपके लिए लाना चाहते हैं एक खास लेक्चर जो कि संबंधित होगा टेंस से। और अगर आपको अच्छा लगे तो और भी आप आगे कहानी के लिए आप बता सकते हैं हमको कौन सा टॉपिक लेकर के आना है, आपको कौन सा टॉपिक जिसकी ज़रूरत है बताइएगा, हम उसको लेकर के चलेंगे। तो मेरे दोस्तों आज सिर्फ इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, न लगा हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिख के दे देना मुझे लाइक नहीं है, मैं आपका जो कमेंट आएगा हृदय से स्वीकार करूँगा। तो देखते रहिएगा, अगले लेक्चर के लिए आप कमेंट करिएगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा, अन्यथा की स्थिति में जो उचित होगा उसका मैं डिसीजन लूँगा। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।